आइए दोस्तों समझते हैं। ये है निमिषा प्रिया और निमिषा प्रिया केरल की रहने वाली है और ये जॉब करने के लिए एज ए नर्स यमन गई थी। क्योंकि होता क्या है कि केरल के जो भी लोग हैं वो केरल के लोग ज़्यादातर फॉरेन चले जाते हैं। सऊदी चले गए, दुबई चले गए, कुवैत चले गए, यमन चले गए। ज़्यादातर लोग विदेश ही रहते हैं, ज़्यादातर लोग फॉरेनर हैं, फॉरेन में रहते हैं और फॉरेन से पैसे लाके देश को और केरल को और अपने परिवार को इन सबको मजबूत करते हैं। निमिषा प्रिया भी यही की थी। अपने परिवार को, अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए ये बेचारी औरत केरल से एक छोटे मोटे नर्स का कोर्स करके और ये औरत चली गई थी यमन में। यमन जाने के बाद इस औरत के साथ कुछ घटनाएं होती है। वो घटनाएं क्या है आगे हम लोग देखेंगे। उन घटनाओं के पीछे कारण क्या था, क्यों मौत की सज़ा मिली है, ये हम लोग आगे देखेंगे। आइए समझते हैं निमिषा प्रिया का टाइम लाइन क्या रहा, कब से कब तक ये क्या नाम है आज ये अगर मौत के कगार पे पहुंची हैं, वहाँ के अदालत ने मौत मुकद्दर किया है, तो इसके पीछे क्या टाइम लगा, कब से ये गई, क्या हुआ, आगे समझते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं निमिषा प्रिया का टाइमलाइन। निमिषा प्रिया 2009 में केरल से मूव करती हैं। केरल एक जगह है पलकट, पलकट से ये मूव करती हैं यमन के लिए एज ए नर्स के पेशे से रिलेटेड थी ये। उसके बाद 2011 में ये फिर केरल आती हैं और आके टॉमी थॉमस एक व्यक्ति हैं उनसे शादी करती हैं और दोनों व्यक्ति एक कपल की तरह यमन की राजधानी सना जाते हैं। 2011 बीतता है, 2012 आता है। 2012 में निमिषा प्रिया अपने डॉटर को और टॉमी थॉमस जो हैं उनको, इन दोनों को वापस भेज देती हैं और खुद वर्क को कंटिन्यू रखती है वहाँ पे। उसके बाद से 2012 के बाद 2014 में निमिषा प्रिया क्या करती हैं कि एक यमन में ही एक क्लिनिक ओपन करती है, खुद की क्लिनिक। पहले ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती थी, बाद में ये खुद का क्लिनिक ओपन करती हैं और क्लिनिक ओपन करने में तलाल अब्दो को रखती हैं जो कि यमन का नागरिक था, उसको अपने साथ रखती है। क्योंकि वहाँ कोई भी बिजनेस करने के लिए यमन में वहाँ का यमन का नागरिक आपके साथ होना चाहिए, तभी आप उसके साथ बिजनेस पार्टनर में वहाँ पे व्यवसाय कर सकते हैं, नहीं तो आपको यमन की सरकार अनुमति नहीं देती है व्यवसाय करने के लिए। 2014 में ये इसके साथ धंधा कर लेती हैं क्लिनिक का। क्लिनिक अच्छा चलता है। 2015 में जो महदी है, अब्दो मेहदी जो है, वो क्या करता है कि इनको निमिषा प्रिया का जो पासपोर्ट है वो जब्त कर लेता है अपने पास। जब्त करने के बाद निमिषा प्रिया काफ़ी जब्त करता है, काफ़ी टॉर्चर करता है। निमिषा प्रिया को खुद का पति बताता है। निमिषा प्रिया को सेक्सुअल हरासमेंट भी हुई है इनका। निमिषा प्रिया काफ़ी प्रताड़ित हुई है उससे, क्योंकि वो यमन का व्यक्ति है और वो किसी दूसरे गैर देश के व्यक्ति के साथ किया है गलती, वो तो गलती तो होना ही था, क्योंकि धंधा में ये उसके साथ थी। अब वो सारे पैसे ले लेना या पासपोर्ट जब्त कर लेना ये सब करता था। इससे तंग आके निमिषा प्रिया, तलाल अब्दो से तंग आके निमिषा प्रिया क्या करती है, तलाल अब्दो को 2017 जुलाई में उसको एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाती हैं और 2017 में तलाल अब्दो ओवरडोज होने के चलते तलाल अब्दो की मौत हो जाती है। 2017 के बाद निमिषा प्रिया अगस्त 2017 के बाद जब इसकी मौत हो जाती है तो निमिषा प्रिया क्या करती हैं, इसकी बॉडी को वो करती क्या है, ले जाके पानी के टैंक में 2-4-5 टुकड़े करके एक अपने दोस्त से के साथ मिल के और क्या नाम है कि 2-4-5 टुकड़े करके उसको पानी टैंक में डाल देती है उसकी बॉडी छुपाने के लिए। उसके बाद ये पकड़ी जाती हैं। पकड़े जाने के बाद निमिषा प्रिया अगस्त 2017 में यमन पुलिस जब इनको अरेस्ट करती है तो अरेस्ट करने के बाद सना के सेंट्रल जो वहाँ की ये है जेल है उसमें इनको रखती है। उसके बाद से निमिषा प्रिया अगस्त 2020 में इन पे कोर्ट का ट्रायल चलता है और निमिषा प्रिया को उस आरोप में डेथ की सज़ा दी जाती है, मौत की सज़ा दी जाती है। और इसके बाद से 2023 नवंबर में
यमन की जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है वो इनकी अपील ये की थी वहाँ पे। सुप्रीम, जैसे अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट है वैसे ही वहाँ पे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, वहाँ पे ये अपील की थी। अपील के बाद हुआ क्या कि इनको वहाँ से कोई इनको राहत मिला नहीं, और उसके बाद उसने रिजेक्ट कर दिया इनका जो भी अपील था, और इनको विल कीपिंग द ऑप्शन ऑफ पेइंग ब्लड मनी। देखिए, ये समझते हैं ब्लड मनी क्या है। अगर यमन में किसी की मौत हो जाती है तो मौत के बदले में उसके घर वाले कुछ पैसों की डिमांड करते हैं, और उस डिमांड के बाद अगर आप उसको चुका पाते हैं तो वो सज़ा को माफ़ करेंगे, और माफ़ करने के बाद मतलब एक तरह से आप जिसके आरोपी हैं उसके घर वालों को कुछ पैसे देंगे, वो जितना डिमांड करेंगे वो आपके सज़ा को सेटल्ड कर लेते हैं, तो केस को सेटल्ड समझा जाएगा और आपको छोड़ दिया जाएगा। सितंबर 2024 जब आता है तो उसमें इनकी जो है नेगोशिएशन के लिए इनकी फैमिली जाती है वहाँ पे। दिसंबर 2024 में भारत सरकार भी इसमें बोलती है कि निमिषा प्रिया की फैमिली को एज पॉसिबल जो भी हेल्प होगा वो सरकार करेगी। यही है निमिषा। ये आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है उसने ये कहा है कि जो भी पॉसिबल हेल्प होगा निमिषा प्रिया के परिवार वालों को वो सरकार करेगी। ये उनके हस्बैंड हैं, ये निमिषा प्रिया हैं, ये तलाल अब्दू है। ये तलाल अब्दू, इसका ये इसी के चलते निमिषा प्रिया आज एक्यूज्ड हैं, आज आरोपी हैं। कोई भी व्यक्ति फॉरेन अगर जाता है तो पैसों के लालच में ही जाता है काम करने के लिए। आज अगर देश में उस तरह के काम नहीं है जिसके चलते ही व्यक्ति जाता है, और कोई व्यक्ति फॉरेन में जाने के बाद इस तरह का प्रताड़ित होता है, इतने मुसीबत का सामना करना पड़ता है, तो वाकई पूरे देश का दिल दुखता है। और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सारे लोगों को निमिषा प्रिया से यही लोगों का कहना है कि जल्दी से ये छूट जाएं और भारत सरकार कुछ ना कुछ जो भी संभव मदद हो निमिषा प्रिया को वापस लाए। जय हिंद।